बड़ी सुंदर महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखी अगस्त्य संहिता है, आज से कई हजार साल पहले लिखी गई। उसमें विमान शास्त्र करके उसका एक खंड है, जिसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, विमान विमान मतलब जानते हैं आप, हवाई जहाज, ये बनाने की पद्धति है, कैसे बनाए विमान। विमान शास्त्र कि अगर हेलीकॉप्टर बनाना है, हवाई जहाज बनाना है तो कैसे बनाइए, उसमें लिखा है। और फिर भी हम लोगों का ध्यान अपने शास्त्रों की ओर नहीं। हमारे यहाँ अगर कोई गीता पढ़ता है तो लोग कहते हैं क्या करें, गीता। तो अपने शास्त्रों को जानने की बहुत जरूरत है। अपने सिद्धांतों को पढ़िए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपने उपनिषदों को पढ़िए। जो गहराई, पहले जिन बातों के लिए लोग हंसते थे, आज जब देख रहे हैं तो वही सिद्धांत देखने को पा रहे हैं। पहले जब लोग कहते थे कि संजय ने महाभारत देखी और वो तो राजमहल में बैठे थे और वहीं से देख करके धृतराष्ट्र को बताया, तो उस समय लोग हंसते थे कि ऐसा भी होता है कभी क्या। आज जब टीवी देखते हैं तो फिर अब नहीं लगता क्या आज वैसा नहीं हो रहा है। पर लेकिन हम लोगों के पास फुर्सत है, हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, इसलिए हम दरिद्र हो गए। जब बाहरी देश के लोग भारत में आए, खासकर जो अंग्रेज लोग थे, विदेशी लोग थे, वो जब भारत में आए तो उन्होंने जब भारत की शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति देखी कि गुरुकुल में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, योग से लेकर के शास्त्र तक सब सिखाया जाता है। पहले के समय में जो आक्रांता भारत आया, आप उनका इतिहास पढ़े अगर, तो जो पहले के समय आक्रांता आए उन्होंने तलवार के बल पर राज करना चाहा। पर लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म के लिए प्राण दे दिए पर सिर नहीं झुकाया। चाहे भले महाराज शिवाजी कहे, चाहे संभाजी महाराज कहे, चाहे पृथ्वीराज चौहान कहे, चाहे महाराणा प्रताप कहे, सिर कटवा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ा। संभाजी महाराज का चरित्र पढ़ा आपने, महाराष्ट्र से आप लोग हैं तो संभाजी महाराज का चरित्र है, कितनी प्रताड़ना सही उन्होंने, पर लेकिन अपना धर्म छोड़ा क्या। उनके शरीर के एक एक रोम को उखाड़ लिया गया, पैरों के जो नाक, जो संस्कृत पढ़ते हैं आज आपको कह रहे हैं, और कई लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सब लोगों से कह रहे हैं, आज लोगों की धारणा क्या बन गई आप जानते हैं? लोगों की धारणा और संस्कृत विद्यालयों में स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि लोग समझते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, घर में बहुत शैतानी करता है, किसी काम का नहीं है, उसको संस्कृत में डाल दो, वो संस्कृत पढ़ेगा। जबकि विश्व की सबसे क्लिष्टतम भाषा और सबसे बड़ा शब्द भंडार अगर किसी का है तो किसका है? संस्कृत का है। विश्व की सबसे विशाल भाषा है संस्कृत। आप कभी पाणिनि जी के शास्त्रों को देखिए, महर्षि पाणिनि ने जो वैयाकरण की रचना की, और फिर वैयाकरण के 4000 लगभग 4000 सूत्र हैं, उनके द्वारा प्रतिबद्ध है संस्कृत। आप उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितनी सूक्ष्मता से लिखी गई है। पर लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं अपने शास्त्रों की ओर पढ़ने का। जब तक आप अपने सिद्धांतों की ओर नहीं मुड़ेंगे, अपने शास्त्रों की ओर नहीं मुड़ेंगे, देखिए पेड़ ऊपर बढ़े वो तो अच्छा है, पर पेड़ हमारी स्थितियां क्या है, हम केवल ऊपर नहीं बढ़ रहे, नीचे से सूखते भी चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बढ़ नहीं रहे, कुछ समय बाद गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो जा रहे हैं, नीचे की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो रही हैं, तो पेड़ गिरेगा। पेड़ टिकता कब है? पेड़ जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे और फैलती है, तभी तो संभाल सकेगा। पर हम जड़ों को छोड़ करके केवल ऊपर जाने में लगे। तो अपने सिद्धांतों को, इसलिए हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। क्या किसी भी धर्म में विज्ञान की बातें हैं? क्या किसी भी धर्म में गणित की बातें हैं? क्या किसी भी धर्म में समाज शास्त्र की बातें हैं? क्या किसी भी धर्म में योग की बातें हैं? बताइए, कहीं योग का वर्णन है क्या?
हमारे सनातन धर्म में योग की न जाने कितनी पुस्तकें हैं और महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग सूत्र, जिसमें योग की अनेक अनेक विधियों का वर्णन। और आज बाहर के लोग उस योग को करके स्वस्थ हो रहे हैं और हम लोग योग, अगर हमसे कोई कहे योग करो तो हम उस पे हंसते हैं। इसलिए अपने शास्त्र की अपने और लौटने की बहुत जरूरत है। हम अपने से बहुत बाहर चले गए। आज जब लोग कहते हैं कि हमसे कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत प्रेमी हैं हमारे। अभी कुछ लोग कनाडा में हैं, अभी कुछ अमेरिका में भी हैं, दुबई में काफ़ी लोग हैं। वो लोग जब हमको मिलते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो लोग जब मिलते हैं, बैठते हैं हमारे साथ, तो कहते हैं महाराज बाहर तो ऐसा है, बाहर वैसा है और भारत में स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। फिर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं महाराज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश भी अमेरिका जैसा बने, हमारा देश भी ऑस्ट्रेलिया जैसा बने, हमारा देश भी कनाडा जैसा बने। हमने कहा बस यही तुम्हारी मूर्खता है। हम कहते हैं तुम अमेरिका जैसे मत बनो, तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे मत बनो, तुम कनाडा जैसे मत बनो, तुम भारत बनो। पर क्या हम भारत बचे हैं? जिस भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, जिस भारत ने लोगों को जीना सिखाया, जिस भारत ने लोगों को सम्मान सिखाया, जिस भारत ने लोगों को आदर्श सिखाया, आज हम लोग अपने भारत को छोड़कर दूसरों जैसा बनना चाहते थे। पर वो ये नहीं जानते कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। हमें किसी और के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने जैसा बनना है। तो अपने शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, और जो YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप अपने बालकों को, बार बार कहते हैं, जगह जगह कहते हैं, आप अपने बालकों को पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए जो आज की स्थितियों का है। पर लेकिन ये नहीं कि हम अपने धर्म शास्त्रों को छोड़ दें, ये नहीं कि हम अपने सिद्धांतों को छोड़ दें। आप उन्हें रामचरितमानस पढ़ाइए, आप उनको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइए, आप उनको भागवत पढ़ाइए। क्या घर में बैठकर पढ़िए, मानस पढ़िए, सबसे सरल और सुलभ है। इसलिए तुलसी जी ने उसकी मानस की रचना की कि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके, पढ़ सके, कुछ जान सके। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत फिर भारत बने, तो किसी और के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद कुछ करना है। तो इस भारत को पुनर्जागृत करना है, भारत को पुनः प्रतिष्ठित करना है, भारत को पुनः स्थापित करना है। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शास्त्रों की ओर लौटें, हम अपने सिद्धांतों की ओर लौटें। तो नियम बनाइए, आपके घर में और हो ना हो, मानस की पुस्तक होनी चाहिए। आप सिखाइए ना कि राम का जीवन कैसा था। आप सिखाइए कि एक भाई लक्ष्मण अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके 14 वर्ष वनवास रह सकता है। आप सिखाइए कि एक माँ कैसी हो, कौशल्या जैसी।